नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोड ऑफ इंडिया में। मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। जिस तरीके के हमें धार्मिक स्थलों पे इस समय जांच के बाद माहौल देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं जनता के मन में एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर हमारे देश में अभी जांच के बाद आखिर ऐसी हिंसा क्यों भड़क जाती है। क्या पुलिस प्रशासन वहाँ पर सही तरीके से काम नहीं कर पा रही, क्या कठोरता वहाँ पर नहीं, क्या कड़ी सुरक्षा वहाँ पर नहीं। इसी पूरे मामले को लेकर जनता से बात करेंगे और धार्मिक स्थलों पर चल रही जाँच को लेकर जनता की राय जानेंगे। इस समय देश में कई धार्मिक स्थलों की जांच का मामला सामने आया। लगातार इन मामलों को लेकर हिंसा छिड़ती हुई भी हमें देश के तमाम इलाकों में नजर आई। अब देखना ये होगा कि इन पूरे मामलों को लेकर जनता का क्या कुछ कहना है। सर, जिस तरीके से इस समय कई इलाकों में धार्मिक स्थलों का इस समय जांच का जो वहाँ पे चल रहा है, एएसआई सर्वे भी कर रहे, कई मस्जिदों में और कई ऐसे धार्मिक स्थलों पे जो है हिंदू धर्म की जो वहाँ पे जो है चीजें पाई गई हैं, कहीं पर शिवलिंग, कहीं पर कुछ और। इसको लेकर जनता का क्या कुछ कहना है? क्या ये हिंसा इससे हो जाती है? कहीं ना कहीं लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ये हर्ट कर देते हैं। इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अगर सच से किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं तो मुझे लगता है समस्या उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स में है, क्योंकि जो भी जांच हो रही है इस मामले में, जो भी सर्वे हो रहे हैं वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो रहे हैं। जिन मामलों में कोर्ट लोग गए हैं वहाँ पर कोर्ट से आदेश लेकर के आए हैं और वहाँ पर जांच हो रही है, और ऐसी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हमने अयोध्या के विषय में देखा कि कैसे एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। उस लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जो नतीजा आया वो नतीजा राम मंदिर के रूप में हमारे सामने है। हमारे देश का एक समृद्ध गौरवशाली इतिहास रहा है जिसको लगातार आक्रांताओं ने दबाने की, मिटाने की कोशिश की गई, और आज़ादी के बाद जो कई स्तरों पर इतिहास लेखन भी हुआ उसमें भी उसको दबाने की कोशिश की गई। हम देखते हैं यूरोप के देश हों या अन्य देश हों, वो अपने इतिहास के गौरव को बचा करके और उसको अपने इतिहास की समृद्धि को दिखाते हैं, लेकिन भारत में हमें अपने इतिहास को छुपाने और अपने इतिहास को दबाना सिखाया गया। ये चीज़ ठीक नहीं है, और ये चीज़ मुझे लगता है कोर्ट इनमें जांच कराएगा, जो सच्चाई निकल कर आएगी उससे ये बदलाव आएगा। कहीं ना कहीं क्या सियासी फायदे की वजह से भी जो है धर्म की आड़ में कई लोग या राजनेता, मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जनता का फायदा उठा लेते हैं? कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति धर्म की आड़ में की जा रही है क्या? देखिए, वोट बैंक की राजनीति धर्म के आड़ में वो लोग कर रहे हैं जो कि सच्चाई जब सामने लाने का प्रयास किया जाता है तो जनता को बरगलाते हैं, जनता को धोखे में जिन्होंने वर्षों से रखा है, और वो उस सच को छुपाने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दंगे फसाद करवाते हैं। इस हद तक जाने को तैयार हैं। वो लोग धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। क्या ऐसी जो जांच अभी चल रही है धार्मिक स्थलों पे, क्या ये जांच होनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हिंसा भड़कते तो नुकसान आम जनता का ही होता है, चोट आम जनता को लगती है। तो क्या ऐसी जांच होनी चाहिए या फिर इनको रोक देना चाहिए? देखिए, जब इस देश में राम मंदिर बन रहा था अयोध्या में, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर, तो लोगों ने कहा कि राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेंगी। लेकिन हमने देखा राम मंदिर का निर्माण भी हुआ और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में उसका एक सकारात्मक वातावरण भी बना। तो मुझे लगता है कि समस्या जांच में नहीं है, समस्या हमारे इतिहास को रिक्लेम करने में नहीं है। समस्या उन लोगों में है जो कि उस इतिहास को छुपाना चाहते हैं, जो लगातार कुछ झूठ और झूठे तथ्यों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को ऐसे सेंसिटिव मामले में झूठ फैलाने, लोगों को बरगलाने से रोका जाना चाहिए। तो मुझे लगता है इस देश की जनता को जो सच है उसे एक्सेप्ट करने में, दूध का दूध और पानी का पानी जब हो जाए तो जो सच, जो भी तथ्य निकल कर आए उसको एक्सेप्ट करने में कोई समस्या नहीं होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से अलग अलग धार्मिक स्थलों पर इस समय जाँच की जा रही है, एएसआई द्वारा सर्वे किया जा रहा है, इसको लेकर आम जनता का क्या कुछ कहना है? हम बस यही कहना चाहेंगे कि अगर ऐसे सर्वे हो तो उनका एक सही रिपोर्ट आए। जैसे पिछले कुछ समय में कहा गया था कि राम सेतु और रामायण भी एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन राम सेतु के प्रमाण मिले। राम सेतु को एक बारी, आपको याद हो तो, कांग्रेस ने एक बारी बेचने की भी कोशिश की थी, किंतु जो हमारा इतिहास है जिसको माइथोलॉजी कहा जाता है, तो वो हमारा इतिहास है, वो माइथोलॉजी नहीं है। अभी बात की जाए आपकी, तो आप युवा हैं देश के, एक युवा वोट बैंक के नज़रिए से आपको राजनीति को देखते भी होंगे, तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या युवा इन मुद्दों को अपनी नज़रों में रख के वोट डालेगा? क्या कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का इन चीज़ों से फ़ायदा होता है या नहीं होता है? अगर हमारे किसी इतिहास को लाने में राजनीति का फ़ायदा होता है तो मैं उसको कहीं भी गलत नहीं मानता, क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई कोई 10 वर्षों की, 20 वर्षों की नहीं, 500 वर्षों की थी। हमारे देश में श्री राम, जिससे हमारे देश को जाना जाता है, उसको भी एक
फैसिनेटेड कैरेक्टर बताया गया। तो अगर इससे पॉलिटिकल फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, किस नजरिए से देखते हैं कई धार्मिक स्थलों पे जांच हो रही है, लगातार एएसआई सर्वे कर रही है। इस समय संभल की बात की जाए तो वहां पर माहौल काफी खराब नजर आ रहे हैं, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? मुझे लगता है कि बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट मुझे लगता है हमारा सच जानना बहुत ज़रूरी है। अगर एएसआई कुछ सोच समझ के वो उस दायित्व पे बैठी है, वो मूर्ख तो नहीं है। अगर वो कुछ अगर सच बता रही है तो हमें लगता है छात्राओं को और आज के युवा को सच जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी जाँचें बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। ऐसी जांच होनी चाहिए, ये बात आपने साफ तौर पे कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इन जांचों का फायदा राजनीतिक दल उठा लेते हैं? कहीं धर्म की आड़ में कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लोगों को मिल जाता है, या कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे होती हुई नजर आती है? मुझे ऐसा लगता है आज का युवा पढ़ा लिखा है, उसे पता है किसे क्या सही है क्या गलत है। मुझे नहीं लगता वो ऐसे रिलीजियस एक्सपेक्ट्स को अपने वोट बैंक की राजनीति में अपने पर्सपेक्टिव में रखेगा। वो पढ़ा लिखा है, वो समझदार है, जिसका मेमोरेंडम जिसका एजेंडा अच्छा होगा वो उसे ही वोट करेगा। धन्यवाद सर। बात की जाए धार्मिक स्थलों की जांच की, मामला इस समय बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। लगातार संभल हिंसा के बाद से जो है हालात देश में कहीं ना कहीं बिगड़ते नजर आते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उनको संभालने का काम भी किया जा रहा है। इसको किस नजरिए से देखते हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कहीं भी अगर जांच होती है तो वो विशेष प्रावधान के तहत होती है, क्योंकि आपने सुना होगा कि एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है 1991 का। उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बदलना बिल्कुल गैरकानूनी है। यदि कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि किसी भी धार्मिक स्थल की जांच की जाए तो कोर्ट सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वो आदेश दिया होगा। तो मेरे हिसाब से इसमें पुलिस प्रशासन को उस फैसले का पूर्णतः समर्थन करना चाहिए। और जहाँ तक मेरा विचार है कि लोगों को भी सारा सच जानने का अधिकार है, इस वजह से उन्हें भी यह चीज़ देखनी चाहिए कि जो भी चीज़ हो रही है वर्तमान में उसे सच को बाहर आने दे, उसमें सहयोग करे अपना। और सबसे ज़्यादा इसमें रोल आता है जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, क्योंकि वही आते हैं किसी भी धर्म के हो वो अपने वर्शिप, जो उनका प्लेस ऑफ वर्शिप है, जो उनका धार्मिक स्थल है, उसको वो प्रोटेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। परंतु विषय ये भी है कि एक सत्य होता है और सत्य कभी झुठलाया नहीं जा सकता। आप भी इस बात से सहमत होंगे। तो वही चीज़ है कि सत्य को बाहर आना चाहिए, लोगों को सत्य का पता चलना चाहिए। जांच होनी चाहिए, एक कानून के दायरे में होनी चाहिए। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, धार्मिक स्थलों पर लगातार जांच का मामला सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं एएसआई सर्वे करती है तो संभल जैसे इलाके, जैसे हमने कहा संभल हिंसा जिस तरह का माहौल बन जाता है, लगातार आम जनता इससे प्रताड़ित होती है, परेशान होती है, उनका नुकसान होता है, क्या कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि अभी संभल मामले में हम लोग ने देखा कि इस तरह के 4 लोगों की मौत हो गई, उस पर सबको, पूरे देश को शोक है कि इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही। बट उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं और कुछ पार्टियां हैं जो लोगों को बरगलाने की कोशिश करती हैं लगातार कि ऐसे आप उस देश में रह रहे। भारत एक ऐसा देश है जो धर्म प्रधान देश है, जहाँ पे हमेशा से ऐतिहासिक काल सिर्फ धर्म का आधार नींव रही है। अगर धर्म के मामले में ऐसी चीज़ें सामने आती तो बुराई कहीं ना कहीं सिर्फ एक पक्ष नहीं, दूसरा पक्ष भी जिम्मेदार है। अगर हिंदू धर्म, इतना बड़ा बहुल देश, हिंदू धर्म का बहुल देश, 80% हिंदू जात यहाँ रह रही है, सिर्फ एकमात्र ऐसा इतना बड़ा देश है जहाँ पे राम जैसे भगवान हैं और कृष्ण जैसे भगवान पैदा हुए। अगर ऐसी चीज़ें, मान लीजिए कि इससे पहले आप ज्ञानव्यापी मंदिर का केस देखिए, राम मंदिर का केस देखिए, जहाँ पे हमें इतिहास पता था कि हमारे यहाँ अयोध्या, फिर भी उसकी लड़ाई हम कितनी लंबी लड़े। 500 वर्षों बाद हमारे राम भगवान अपनी जगह पर स्थापित हुए और पहली दीपावली थी जो वहाँ पे बहुत भव्यपूर्ण तरीके से मनाई गई। अगर आप भारत जैसे देश में रहे और फिर अगर ऐसा कोई कानून पास हो रहा है, क्योंकि एक न्यायिक प्रणाली होती है, किसी भी चीज़ की कानूनी जांच होती है पहले, तो उस चीज़ को मौका दिया जाए। अगर इतिहास में ऐसी चीज़ें होंगी तो सामने निकल के आएंगी और दोनों पक्षों संतुष्ट होना चाहिए। अगर हमारी वहाँ पे मंदिर है तो हमें दे देना चाहिए, क्योंकि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम जिस संविधान के तलबे के नीचे रहते हैं वहीं भारतीयता या संविधान हमारे यही बताने की कोशिश करता है कि हमें एक बंधुता में बंध के रहना चाहिए, हमें राष्ट्र की एकता की, अखंडता की बात करनी चाहिए। पर ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं। अगर एक पक्ष उस चीज़ के लिए अडिग है तो दूसरा भी उसमें ऐसा, देखिए अभी जो 4 युवा मारे गए, मतलब जो भी उनके साथ हुआ है, जो पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे फैसले लिए हैं, ऐसा करना उचित नहीं था। और जो भी हुआ उससे पूरे देश को दुख है बहुत बड़ा। लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही, पर एक पक्ष नहीं, दूसरा पक्ष भी इस चीज़ में कहीं ना कहीं जिम्मेदार है और दोनों पक्ष को
बैठ के या कैसे भी करके दोनों पक्ष को ये समझना चाहिए कि भारत देश एक आस्था का केंद्र रहा है और यहाँ पे आस्था पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, बार बार इस तरीके की घटना आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे पूरे देश को दुख होता है और हमें बहुत पूरे विश्व में हम अपना आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में और उनके अध्यक्षता में हमारा देश बहुत गौरवशील महसूस कर रहा है, तो आगे भी इस तरीके की घटना अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगी। थैंक यू मैम। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, लगातार जिस तरीके की एएसआई सर्वे के बाद जांच का मामला सामने आता है, लगातार जांच के बाद जिस तरीके का माहौल हमें तमाम इलाकों में देखने को मिलता है, इससे साफ तौर पे पता लगता है कहीं ना कहीं जो है जनता इससे परेशान होती है। जनता का जो नुकसान होता है, लगातार वहाँ पे लोगों की मृत्यु हो जाती है, एक के बाद एक जो मृत्यु के बढ़ोतरी के मामले भी सामने आते हैं। इसको लेकर जनता का यही कहना है कि कहीं ना कहीं संवैधानिक तरीके से और न्यायिक तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को देखना चाहिए और इसको लेकर जिस भी तरह की सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो जनता को मंजूर होगा। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में हमें संबल हिंसा के साथ साथ तमाम इलाकों में किस तरीके के नतीजे देखने को मिलते हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ खुशी राणा, TV 100 दिल्ली।